नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिनेश एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी से संबंधित अलंकार के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे कि हम अलंकार की परिभाषा, फिर उसके बाद जानेंगे कि अलंकार के भेद कितने होते हैं, फिर उसके बाद जो अलंकार के जितने भेद होते हैं कौन सा अलंकार किसके अंतर्गत आता है। तो इस चीज़ को आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे अलंकार की परिभाषा। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं, या फिर काव्य के आभूषण को भी जो है अलंकार कहते हैं। और इसके बाद अलंकार शब्द जो है अलम तथा कार से बना है, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अलंकृत या सुशोभित करना। अलंकार शब्द जो है अलम और कार से बना है, और जिसका शाब्दिक होता है अर्थ होता है अलंकृत या फिर सुशोभित करने वाला। या फिर इसकी परिभाषा हम कह सकते हैं कि सामान्य रूप से अलंकार को आभूषण या फिर गहना कहा जाता है, या फिर जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्त्री या पुरुष का सौंदर्यकरण के लिए जो आभूषण होता है उसको जो है अलंकार कहा जाता है। तो उसके बाद देख लेते हैं कि अलंकार के भेद कितने होते हैं। तो अलंकार के भेद जो होते हैं 3 होते हैं। पहला अलंकार होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार, और तीसरा होता है उभया अलंकार। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभया अलंकार। तो इसके बाद हम जानते हैं कि शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो शब्दालंकार के अंतर्गत जो आता है, एक आता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास और अनुप्रास अलंकार के 5 भेद बताए गए हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं, और वो 5 भेद कौन कौन से हैं। एक तो है छेकानुप्रास अलंकार, दूसरा होता है वृत्त्यानुप्रास अलंकार, और तीसरा जो है श्रुत्यानुप्रास अलंकार, और चौथा जो है हमारा अंत्यानुप्रास अलंकार, और 5वां जो होता है लाटानुप्रास अलंकार। तो ये जो है शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार, जिसके कि 5 भेद हैं। छेकानुप्रास अलंकार, वित्त्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार और लाटानुप्रास अलंकार। तो उसके बाद जो शब्दालंकार के अंतर्गत दूसरा जो अलंकार है वो आता है हमारा श्लेष अलंकार, और तीसरा जो है हमारा इसके अंतर्गत आता है यमक अलंकार। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है अर्थालंकार, यानी कि अर्थालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं। तो अर्थालंकार के अंतर्गत जो आते हैं हमारा पहला एक है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, और तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, और तीसरा जो है हमारा उभयानुप्रास अलंकार। तो ये है हमारे कुछ अलंकार की परिभाषा जो मैंने बताई है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं, और या फिर जो अलंकार है वो अलम धन कार शब्द से मिलकर जो बना है, जिसका अर्थ होता है अलंकृत या फिर सुशोभित करना। और या फिर सामान्य रूप से फिर इसकी परिभाषा कहें तो काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं, और या फिर कहते हैं कि अलंकार को आभूषण या गहना कहा जाता है, और या फिर स्त्री और पुरुष का जो सौंदर्यीकरण होता है वो गहना होता है। और इसमें जो है 3 जो है इसके भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। और उसके बाद हमने ये पढ़ दिए हैं कि शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं, और अर्थालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार जो हैं आते हैं। तो इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे इन सब अलंकारों की जो है परिभाषा और उदाहरण पढ़ेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद। वीडियो पे पहली बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें, और बेल आइकन घंटी के निशान का बटन भी आप दबाइए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन अपलोड होते रहे चैनल पे समय समय तक आप तक पहुंचते रहे, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब भी अवश्य करें।